देखो यार, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आप सभी को ये सब डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा भी और आगे जाके दिखाऊंगा भी कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स का आप चेक लिस्ट तैयार कर लें ताकि उस दिन आपको हौसल ना हो, फिर छूट ना जाए। वेल, आपको तो पहले अलॉटमेंट ऑर्डर, कॉलेज अलॉट होने के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर प्रोविजनल निकाल सकते हो। इसके 3 कॉपीज़ लेके जाना। मैं आगे दिखा दूंगा कि आपके किस तरीके के अलॉटमेंट ऑर्डर होंगे, कैसे निकालने हैं। ठीक है। यूजी मैक के ऑफ कोर्स 2026 होगा ये। यूजी मैक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना। वेरिफिकेशन स्लिप यानी जांच पर्ची, इसके 2 कॉपीज़ लेके जाना, यानी जांच पर्ची के 2 कॉपीज़ लेके जाना। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जांच पर्ची। ये आपका जांच पर्ची, ठीक है। नीट 2026 के जांच पर्ची कैसे फिलअप करना है, तो हिंदी में, अगर नाम हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिखना, ठीक है। जैसे आपका नाम जो अजय है तो आप इसको अजय फिलअप करना ऐसे, अंग्रेजी में तो फिर अजय फिलअप। नीट यूजी, रोल नंबर क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, यूजी में जो आईडी आपका मिला वो करना। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। कुछ भी दिक्कत है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट है सब पूछ सकते हो। बाकी ये सब जो भी सिग्नेचर्स वगैरह है वहीं पे जाके कॉलेज में करना होता है साथ में, बट कॉलेज वाले अब क्या कहना होता है कि आप खुद से ही कर लो घर से, सच कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप 2026 का अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लें अपने सेक्शन से। चॉइस स्लिप प्रिंट, जो भी आपने चॉइस लॉक किया था उसका प्रिंट आउट करवा लेना। हम पहले ही कर लेते कॉल। वेल, इसका एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड ओरिजिनली पक्का लेके जाना, जो भी आपने निकलवाया होगा। स्कोर कार्ड आप लेते जाना। 10th पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सीबीएसई में एक ही चीज़ होता है, तो आप दोनों में से कोई एक, क्योंकि उसमें टॉप पे लिखा रहता है पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो एक ले लेना। 10th का एडमिट कार्ड ले लेना। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के दिन चाहिए होता है। देखो, आपके पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं है तो कॉलेज वाले कॉस्ट एडमिशन लेते हो तो 1-2 महीने का टाइम देते हैं, फिर आप सबमिट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले को तो मेनली भाई काम है, पैसों से काम है, उनको पैसे दे दो बस, डॉक्यूमेंट्स तो बाद में चलता रहेगा। आप देखो, मेन है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी चलेगा, और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका सीबीएसई बनाती है। अगर सीबीएसई से पढ़े हो तो, अगर बिहार बोर्ड से पढ़े हो तो बिहार बोर्ड बनाती है, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल वाले ये बना के देते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट और रेसिडेंशियल डिपेंड करता है। अगर आप बाहर से हो तो फिर कास्ट मतलब अनरिजर्व्ड हो, अनरिजर्व्ड के लिए सच जरूरी नहीं है, बट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो आपके लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ भी आपने पढ़ाई किया वहाँ से बना के लेके आना। आधार कार्ड अपना ले लेना, पापा मम्मी का आधार कार्ड भाई रख लेना, ठीक है, काम आता है। हो सके तो पापा मम्मी के फ़ोन कार्ड, अपने पेरेंट्स के, और अपना भी एटलीस्ट फ़ोटो तो आप पासपोर्ट फ़ोटो मान लो कि अपना 10 लेके चलना, और मदर्स के फादर के मिनिमम 2-2 फोटो तो लेके चलना, ठीक है। फ़ी पेमेंट प्रूफ, आपने जो फ़ी पेमेंट किया होगा, जो भी आप कॉलेज की फ़ी पेमेंट करोगे उस प्रूफ उसको देना पड़ेगा। और एक लास्ट मेन और इम्पॉर्टेंट वो है भाई कैप सर्टिफिकेट। कैप सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं सबमिट कर सकते, तो आप वहाँ पे कैप सर्टिफिकेट कॉलेज टाइम देगा 10 मई, मतलब 10-15 दिन या 1 महीने में आराम से कर सकते हो। कैप सर्टिफिकेट आप 5 मिनट बनवा सकते हो। उसका मैं फार्मा नीचे दिखा दूँगा कैसे किस तरह का फॉर्म आपको टाइप करवाना। जस्ट कोर्ट में जाके किसी भी वकील से, ठीक है, किसी भी वकील से जाके आप उसे सिग्नेचर करवा के बनवा लेना। 50 रुपये। ये अलॉटमेंट लेटर ऐसा आएगा आपका, 3 कॉपीज़ बनवाना, ठीक है। मस्त अपना सिग्नेचर लेफ्ट हैंड का तब इम्प्रेशन देना, सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी करना और डेट लिखना। ये सब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो और इसके 3 कॉपीज़ कर लेना। उसके बाद है आपका चॉइस लॉक, जो आपने पहली बार राउंड 1 के चॉइस लॉक किया था, जैसे अपन ने एक लॉक किया था तो एक किसी ने 4-5 लॉक किया, तो ये 4-5 लॉक ये चीज़ें आ जाता है, इसका ले लेना। फिर कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप एडमिशन्स ले लेते हो तो कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज आपको लिस्ट निकाल के देता है आपने कितने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। चाहे एप्लीकेशन यूजी मैक सबमिट किया है, यस, तो इस तरीके का होता है। मेट्रिकुलेशन 10th सबमिट किया है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। नीट का एडमिट कार्ड, यस, रैंक कार्ड भी यस। तो आप जितना करते जाओगे कॉलेज वाले आपको फाइनल सबमिट दे देते हैं ताकि आपके ये जमा है। जो सबमिट नहीं रहता उसमें नो लिखा रहेगा और फिर वो आपके बाद में सबमिट करना होता है। तो ये चीज़ रहा भाई। वेल, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फर्स्ट में फिलअप करते हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना, ठीक है। इसके भी 2 कॉपीज़ मिनिमम ले लेना और ये सब फिलअप कर लेना। जितने किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है तो टीम से बात कर सकते हो, आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर दी जाए।
ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई के द्वारा होता है, ये आप ऐसे निकलवा लेना। नहीं है तो आपको प्रॉपर ये ओरिजिनल चाहिए भाई, ये ओरिजिनल है आपका, डुप्लीकेट वगैरह ये सब जेरोक्स नहीं चलेगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए परफॉर्मा है आपके पास, बहुत डिफरेंट परफॉर्मा आता है, कोई भी आप करवा सकते हो। ये भी आपके लिए परफॉर्मा है, ये प्रिंट करवा लेना ये और ये, ठीक है। ये एक पेज पे, दूसरे पेज पे फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से सील वगैरह लगवा के उनसे सिग्नेचर करवा लेना। और ये सब जितने भी टेस्ट हैं आप टेस्ट करवा के अटैच करवाना, ताकि कॉलेज वाले HIV टेस्ट भी इसके साथ अटैच कर देना। वेल ये एफिडेविट है गैप सर्टिफिकेट के लिए, जो मैं बात कर रहा था, गैप सर्टिफिकेट जिनका गैप हो रखा है मिनिमम, जैसे 12th होने ने किया 2024 में, बट एडमिशन ले रहे हैं भाई 2026 में, तो वो गैप आ गया। तो गैप सर्टिफिकेट आप इसमें मेंशन करवा देना कि सेल्फ स्टडी, ठीक है, स्टडी फ्रॉम जो भी यहाँ से कर रहे थे, और कंडीशंस डाल देना कि भाई अपन सेल्फ स्टडी कर रहे थे, नीट प्रिपरेशंस कर रहे थे। अगर आप किसी कोर्स में इनरोल्ड थे तो कोर्स का नाम लिख देना, हम इस कोर्स में इनरोल्ड थे। और देखो मैं लास्ट, जो आप थंबनेल में सोच रहे हो ना कॉलेज वाले किस बात के, वहाँ जाते हो सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेके, बट एक्स्ट्रा पैसे भी लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि एट अ टाइम आपको पासपोर्ट लोकल गार्जियंस के मांगे जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स मदर के। मेस चार्जेस आपको मांगे जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग मेस चार्जेस। जिन कॉलेजेस के मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं है फीस में, उनके मेस चार्ज होते हैं पर मंथ। तो एट अ टाइम एडमिशन 6 मंथ का ले लेते हैं या फिर पूरे मंथ का। मान लो आप एडमिशन मेस चार्ज लेते हैं 6000, तो टोटल कितना हुआ 6 मंथ के लिए 36,000 कैश। कॉलेज वाले मेस चार्ज बेसिकली कैश में लिया करते हैं, ठीक है। बहुत कम है जो ऑनलाइन में लेते हैं। ऑनलाइन में वेल हमें पता है वो कौन से कॉलेज लेते हैं, कौन से कैश लेते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है। और देखो ड्रेस के लिए, चाहे ब्लेजर हो भाई, एप्रन हो आपका, टाई हो, स्कार्फ हो, या फीमेल के लिए स्कार्फ फीमेल, इसके लिए भी आप कैश मान के चलो। आपको कोई कॉलेज वाले 8,000 ले रहे हैं, 8,000, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, तो डिपेंड करता है ये कौन से कॉलेज किस चार्ज ले रहे हैं। तो ये आपको प्रिपेयर होकर जाना है। फीस पेमेंट आपको कॉलेज को करके उनको रिसिप्ट दे देना है, जिसमें हर एक पेमेंट का रिसिप्ट देना होगा, उसका जेरोक्स। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो फिर आपका एक्स्ट्रा कैश भी बता दिया मैंने, और किस तरह ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो एडमिशन बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। और NRI आप हो तो NRI डॉक्यूमेंट्स आप एक बार जरूर अपने काउंसलर से वेरीफाई करवा लेना, ताकि सब सही तो है। फिर वापस कॉलेज में जाना तो कॉलेज वाले, जो भी आप काउंसलर्स के थ्रू जा रहे हो, काउंसलर्स को लेके ही जाना, ताकि काउंसलर्स का थोड़ा वहाँ सेटिंग होता है, तो उस तरीके से आपका NRI डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट नहीं होगा। वेल इस बार भी हम कई NRI का एडमिशन्स करवा रहे हैं, तो वहाँ पे खुद हम प्रेजेंट होकर उनका वेरिफिकेशंस करवाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में।